ने बुक लिखी है, मतलब उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे थे और उन्होंने मतलब बहुत सारे, मतलब हज़ारों की संख्या में भजन लिखे उन्होंने, छोटे बड़े, और बहुत सारे भजन लिखे बांग्ला भाषा में। और उन्होंने 4 बुक्स में उन भजनों को डिवाइड किया। तो उसमें से एक बुक है शरणागति, और उस वो पूरी बुक है, भजन्स की बुक है, तो पूरे भजन है उसमें। पर उस बुक का टॉपिक है, उस बुक का नाम है शरणागति। तो उसमें ये बताया कि हमें भगवान की शरणागति कैसे लेनी है। और उसका फर्स्ट सॉन्ग जो है, तो वो शरणागति के ऊपर एक सॉन्ग है, बहुत सुंदर है। तो वैसे हम गाने गा सकते थे, पर अभी समय नहीं है, तो मैंने सोचा कि बाद में कभी गाएंगे। लेकिन वो सॉन्ग है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोई। बहुत ही सुंदर वो भजन है। तो उस भजन में अंत में आ रहा है कि उस भजन में बताया है कि शरणागति के 6 अंग कौन से। तो वैसे जो श्लोक है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षित रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्यत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सद्विधा शरणागति। तो उस भजन में भक्तिविनोद ठाकुर शरणागति के बारे में बता रहे हैं। और आगे उस पूरी बुक में अलग अलग सॉन्ग्स में शरणागति के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से शरणागति होती है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जो अंग है शरणागति के। तो वो जो सॉन्ग है, पहला सॉन्ग है, उसके अंत में एक लाइन आ रहा है कि भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे रूप गोस्वामी के चरणों में, कह रहे हैं कि शिखाया शरणागति करो हे उत्तम। कि हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हे आप, मतलब सभी वैष्णवों से प्रार्थना करें कि आप सब वैष्णव लोग हैं, आप मुझे शरणागति सिखाइए, और उस मुझे शरणागति सिखा के मुझे भी आपकी तरह बनाइए। शिखाया शरणागति करो हे उत्तम, कि मुझे भी आपकी तरह उत्तम बनाइए भक्ति में। तो भक्तिविनोद ठाकुर से हमें ये सीखना है, और ये मतलब सीखना चाहिए कि हमें जो ऊपर के, जो हमारे जो ऊपर जो वैष्णव हैं, जो हमारे श्रेष्ठ हैं, हमारे जो आचार्य हैं, उनसे हमें सीखना है। और इसलिए सीखना है क्योंकि हमें भी एक समय उनकी तरह बनना है। उनकी तरह इसलिए बनना है क्योंकि भगवान को वो प्रिय है, भगवान को हमारे आचार्य प्रिय हैं, तो इसलिए हमें भगवान के सेवकों की तरह बने, ताकि हम भगवान को प्रिय हो पाए। तो इसलिए पॉइंट ये है कि हमें सीखना है, भगवान के जो अच्छे भक्त हैं उन्हें देख करके हमें सीखना है, और हमें उनकी तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि हम उनकी तरह बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भगवान के जो शुद्ध भक्त बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उनकी तरह बनने का प्रयास करना चाहिए, और उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। उनकी तरह बनना है, और उनके बारे में श्रवण करने से हम उनकी तरह बन पाएंगे। और उनके बारे में श्रवण करेंगे तो क्या होगा, 2 चीज़ें होगी उनके बारे में श्रवण करने से। एक ये होगा कि हम उनकी तरह बन पाएंगे, हमारे अंदर इच्छा प्रकट होगी कि हम उनकी तरह बन पाए। और दूसरा है कि विश्वास आता है, भक्ति में विश्वास आता है, भगवान में विश्वास जागृत होता है उनके बारे में सुनने से। तो इसलिए आज हम उनके बारे में थोड़ा सुनेंगे। और जिनके बारे में हम सुनने वाले हैं वो कौन है, श्री संप्रदाय के 12 अलवार। तो जैसे हमारे संप्रदाय में 6 गोस्वामी हैं या 12 महाजन हैं, तो वैसे ये 12 अलवार है। अलवार मतलब, अलवार का मतलब ये तमिल शब्द है अलवार। तो अलवार मतलब जो डूबे हुए हैं, जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। या फिर अलवार मतलब जो स्वामी है, यानी कि हमारे यहाँ गुरु को स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं, तो वही उनका अलवार का मतलब स्पिरिचुअल मास्टर भी होता है। तो वो श्री संप्रदाय में 12 अलवार हुए हैं, और 12 अलवार मतलब 12 भक्त हैं, महान भक्त हैं। और ये अलग अलग समय पे हुए हैं, एक साथ नहीं हुए थे, अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे हुए हैं। लेकिन श्री संप्रदाय में इनका बहुत मुख्य स्थान। तो जैसे हमारे संप्रदाय में भगवान के बाद हम षट गोस्वामियों को या पंच तत्व जो मेन मेन है, तो श्री संप्रदाय में बहुत ही मुख्य हैं, और आपको बहुत बार सुनने को भी मिलेंगे 12 अलवार। और अभी हम तिरुपति से ही आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये पूरा उन्हीं की भूमि थी, उन्हीं का सब संप्रदाय है, तो हमें पता होना चाहिए। और श्री संप्रदाय से महाप्रभु ने सारे संप्रदायों से 2 सिद्धांत लिए थे, और फिर गौड़ीय संप्रदाय आगे बढ़ा था। तो श्री संप्रदाय से महाप्रभु ने 2 सिद्धांत लिए थे। तो एक है, पहला सिद्धांत उन्होंने लिया था कि आदर भाव से पूजा करना। उस श्री संप्रदाय में दास्य रस मुख्य है, और वहाँ आदर भाव से भगवान की पूजा होती है, कि अपने आप को सेवक की स्थिति में रख के भगवान की बहुत अच्छे से पूजा होती है, और बहुत अच्छे से वो लोग बहुत ही नियमित रूप से चलते हैं। और दूसरा, लक्ष्मी जी की महत्ता।
लक्ष्मी जी के बिना कभी भी वो लोग विष्णु की पूजा नहीं करते, शक्ति शक्तिमान का एक साथ पूजा करते हैं। तो वो भी सिद्धांत महाप्रभु ने इस संप्रदाय से लिया, मतलब लिया नहीं था, मतलब महाप्रभु इस संप्रदाय से बहुत प्रभावित हुए थे इन दो चीजों से। और फिर प्रभुपाद जी जो है उन्होंने भी मुकुंदमाला स्तोत्र पब्लिश करना चाहा था। 12 जो अलवार है उसमें से एक अलवार है कुलशेखर महाराज, तो उनके द्वारा लिखा हुआ मुकुंदमाला स्तोत्र प्रभुपाद जी अपनी बुक्स में पब्लिश करना चाहते थे, और आज हो भी गई है। उनके शिष्यों ने बाद में उसको किया था पब्लिश। तो प्रभुपाद को मुकुंदमाला स्तोत्रम बहुत पसंद था, और वैसे ही सभी अलवारों ने बहुत सारी स्तुतियां की हैं, स्तोत्र लिखे हैं, तो बहुत सुंदर है वो। और हम लोग भक्तों की लाइन में हैं, भक्त तो नहीं हम लोग, इन भक्तों की लाइन में लगे हुए, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे भक्त कौन कौन से आगे जो सीनियर है, जो सभी संप्रदाय में कौन कौन से भक्त हुए हैं, उनका क्या भाव रहा है, उन्होंने क्या क्या किया है, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी हम तिरुपति गए थे, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ क्या लीला हुई है, कैसे हुआ है, रामानुजाचार्य ने क्या किया यहाँ पे, कौन से आचार्य ने ये सब किया हुआ है यहाँ पे, इस तीर्थ को किसने बनाया। तो ये सब हमें पता है होना चाहिए, और दूसरे जो जितने भी भक्त हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो 12 अलवार थे उनके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो 12 अलवारों में कुछ जो थे वो प्रचारक करते थे, कुछ अलवार प्रचार करते थे। तो वो इधर से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सब जगह भगवान के बारे में शिक्षा देते थे लोगों को और शिष्य बनाते थे। और कुछ अलवार ऐसे थे जो एक ही जगह पर रहकर अपना भजन करते थे, वो कहीं नहीं जाते थे, वो बस भगवान को भजन करते थे, अपना अपना भजन उन्होंने कई सारे लिखे। और इन सबका जो जन्म है वो मतलब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के आसपास उसी देश में हुआ है, वहीं पर। और क्या हुआ था कि जैसे द्वापर युग के अंत में जब भगवान आए थे तो द्वापर युग का अंत चल रहा था, तो जैसे ही कृष्ण भगवान वापस चले गए द्वापर युग खत्म हो गया और कलयुग चालू हो गया। तो जब भगवान वापस गए तो भागवत में भी श्लोक है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि से। तो भगवान चले गए तो उनके साथ धर्म ज्ञान सब कुछ ऊपर चला गया वापस भगवान के धाम। तो भगवान ऊपर जाके मतलब थोड़ा चिंता में थे कि अब कलयुग में क्या होगा। तो उनके जो सेवक थे वहां पे सब लोग थे, तो पूछा उन्होंने कि मतलब लक्ष्मी देवी ने पूछा कि भगवान आप इतने चिंतित क्यों हैं। तो भगवान ने कहा कि अब नीचे कलयुग चालू हो गया है, तो वहां पे सभी जीवों का क्या होगा। तो लक्ष्मी जी के पूछने पे भगवान ने कहा कि मैं अपने सेवकों को भेजूंगा, कलयुग शुरू होने वाला है तो मैं अपने सेवकों को भेजूंगा, तो वो लोग जगह जगह प्रचार करेंगे। तो भगवान ने फिर लक्ष्मी जी की आज्ञा पे भगवान ने सभी को भेजा। तो सभी के सभी जो 12 अलवार थे वो भगवान के पर्सनल जो पार्षद थे वही थे। तो सारे अलवार जो है वो भगवान के, तो गदा के अवतार है, कोई शंख का अवतार है। और भगवान के धाम में क्या है कि हर चीज जीवित होती है। तो भगवान के धाम में भगवान की गदा भी एक अलग व्यक्ति है, भगवान का चक्र भी एक अलग व्यक्ति है। तो वो सब भगवान ने उनको एक एक करके भेजा कि आप लोग जाइए और प्रचार कीजिए, नहीं तो कलयुग ऐसे बढ़ जाएगा कि वो सबको खत्म कर देगा। तो इसीलिए ये अलवार आए, और एकदम कलयुग की शुरुआत में 3 अलवार आए, पोइगई अलवार, भूदत्त अलवार और पे अलवार। इन सब के नाम तमिल में ही है तो थोड़े अजीब से लगेंगे। तो पोइगई अलवार, भूदत्त अलवार और पे अलवार, ये 3 अलवार सबसे पहले आए, और ये अलग अलग जगह पे आए। लेकिन ये तीनों अलवार, ये तीनों का कभी जन्म नहीं हुआ। कोई सरोवर से प्रकट हुए, कोई फूल से प्रकट हो गए, कोई पेड़ के नीचे ऐसे मिले किसी को। तो ये तीनों दिव्य थे। और पोइगई अलवार जो थे वो भगवान के शंख, पंचजन्य शंख के अवतार थे। फिर भूदत्त अलवार जो थे वो भगवान की गदा के अवतार थे। और पे अलवार भगवान की नंदक तलवार उसके अवतार थे। तो तीनों अलग अलग जगह प्रकट हुए थे, और तीनों ने किसी से कभी बात नहीं की। ये तीनों भजनानंदी थे, इन्होंने कभी किसी से प्रचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये बस भगवान का गुणगान करते थे अपनी अपनी भाषाओं में। ये अलग अलग थे तो इनको अपनी अपनी भाषा अलग थी इनकी। लेकिन एक बार बारिश के समय में ये लोग इधर उधर घूम रहे थे, बारिश हो रही थी, तो इनमें से एक अलवार को किसी कोई कुटिया दिखी तो कुटिया में चले गए, वो बहुत छोटी सी थी। फिर दूसरे अलवार आए, वो भी उसी कुटिया में आ गए। तीसरे अलवार आए, वो भी उसी कुटिया में आ गए। तो 3 लोग खड़े हो पाए, बस इतनी ही जगह थी कुटिया में। तो तीनों अब खड़े हो गए तो क्या करेंगे तीनों, उन्होंने भगवान का गुणगान चालू किया। और तीनों मतलब भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान का गुणगान कर रहे थे।
और फिर वहाँ पे उन्होंने जो गुणगान किया वही मेन, जो उन्होंने फिर बाद में उनका जो उन्होंने जो गुणगान किया वो आज भी गाते हैं साउथ इंडिया में मंदिरों में। तो इन्होंने जो गाया उसको कहते हैं दिव्य प्रबंधम, और ये दिव्य प्रबंधम आज भी उनके मंदिरों में गाते हैं। तो वो तीनों ने गुणगान किया और वहीं उसी कुटिया में भगवान भी प्रकट हुए। तो इनकी तो छोटी सी कहानी है, इनके बारे में ज़्यादा रिकॉर्डेड भी नहीं, क्योंकि ये बहुत शुरुआत में आए थे। जितना पता है वो बहुत कम है, पर इतना ही है। फिर एक और अलवार थे, तिरुमल्लीशई अलवार। तो ये सुदर्शन चक्र के अवतार, और सुदर्शन चक्र के अवतार थे। एक बार ये क्या कर रहे थे कि भगवान के मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, और बैठे हुए तो ये अपना फटा हुआ कपड़ा सिल रहे थे। और इतने में क्या हुआ कि ऊपर से शिव जी जा रहे थे। तो शिव जी और पार्वती जी अपने नंदी बैल पे जा रहे थे, तो उनकी परछाई, शिव जी की परछाई इन पे पड़ गई, और ये अपना सिल रहे थे। श्री वैष्णव संप्रदाय में वो लोग दूसरे देवी देवताओं को कभी भी, उनके पास कभी भी नहीं जाते। हालांकि शिव जी तो परम वैष्णव है, लेकिन फिर भी श्री वैष्णव संप्रदाय में वो लोग नहीं जाते। तो भगवान शिव जी की परछाई उससे पड़ी उन पे। तो शिव जी ने कहा कि अब मेरी परछाई जिस पे भी पड़ जाती है तो उसको मैं कुछ देता हूँ आशीर्वाद। तो बोला कि आप कुछ आशीर्वाद मांगो। तो वो इतने अपने कपड़ा सिल रहे थे और भगवान का गुणगान गा रहे थे, तो उन्होंने ऊपर देखा भी नहीं। तो शिव जी समझ गए, शिव जी तो पता था कि ये तो शुद्ध भक्त है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन पार्वती जी को बुरा लग गया, ये कैसे अपमान कर रहे हैं, आप वरदान दे रहे हो और ये वरदान ले नहीं रहे, आपकी तरफ देख भी नहीं रहे। तो पार्वती जी ने बोला शिव जी से, आप कुछ कीजिए, आपका अपमान हो रहा है। तो शिव जी ने क्या किया, त्रिशूल फेंका उनकी तरफ, लेकिन उन्होंने तब भी ऊपर नहीं देखा, और उनके पैर से एक ज्वाला निकली और शिव जी का त्रिशूल खत्म हो गया। तो शिव जी ने तब पार्वती जी को बताया कि ये सुदर्शन चक्र के अवतार है और ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और जैसा पिछली क्लास में मनोज गुरु ने बोला था कि अन्याभिलाषिता शून्य, वही है भक्ति। तो उन्होंने शिव जी को भी नहीं देखा। अगर हम होंगे तो शिव जी आ जाएंगे तो हम तो आ जाएंगे ऊपर ऊपर हमको उनके पकड़ लेंगे उनको। लेकिन इन्होंने शिव जी को भी नहीं पकड़ा, यहाँ तक कि ये भी नहीं बोला कि मुझे शुद्ध भक्ति दे दी, उनने वो भी नहीं मांगी। तो ये एक थे। फिर इनके बाद थे एक और नम्माड़वार। इनका नाम श्री वैष्णव संप्रदाय में बहुत मुख्य नाम है नम्माड़वार का। और नम्माड़वार जो थे ये भगवान के जो सेनापति है वैकुंठ में विश्वक थे, उनके अवतार। तो ये जब नम्माड़वार जब अपने माता पिता को, मतलब उनका जन्म हुआ, तो वो ना माता का दूध पीते थे ना कुछ खाते थे, उन्होंने कुछ नहीं लिया। लेकिन फिर भी उनका शरीर अच्छे से विकसित हो रहा था, बड़े हो रहे थे। तो उनके माता पिता ने सोचा कि पता नहीं ये कैसा बालक है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप इसकी रक्षा कीजिए, क्या है पता नहीं, बहुत चिंतित हो गए। और फिर ये जो बच्चा था छोटा था, वो चल करके एक इमली के पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया, और 16 साल तक वो बच्चा वहीं बैठा रहा, बिना किसी से बोले, बिना किसी को देखे, बिना किसी कुछ खाए पिए। 16 साल तक वो बच्चा वहीं बैठा रहा, एकदम मौन। और अभी भी अगर आप उनकी फोटो देखेंगे, शायद वो जो बुक है डिवाइन प्रोफेसी, तो उसमें इन्हीं की फोटो है, वो बैठे हुए इमली के पेड़ में। और फिर बाद में एक दूसरे भक्त मधुर कवि अलवार वो आए, उन्होंने इनसे बातचीत की, और जो पहले 3 अलवारों ने जो दिव्य प्रबंधम गाया था उसको नम्माड़वार ने प्रकट किया फिर से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं। और रंगनाथ जी को नम्माड़वार बहुत प्रिय थे। तो रंगनाथ भगवान जो श्रीरंगम में है, उन्होंने इनको टाइटल दिया था नम्माड़वार। नम मतलब मेरा, और अल्वार मतलब भक्त। तो मेरा अल्लाह, मेरा भक्त, रंगनाथ जी ने इनको टाइटल दिया। और इनका जब जन्म हुआ था तो इनका नाम था शटकोप। शटकोप इनका नाम इसलिए था क्योंकि जब जन्म हुआ था इनका, तो ये भौतिक वातावरण से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन्हीं का फिर ऐसा कहते हैं कि आज जो मंदिर में जो आप जाते हैं तो आपको ऐसे आशीर्वाद देते हैं, तो वो नम्माड़वार स्वयं है। भगवान, इन्होंने, नम्माड़वार ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे आपकी पादुका बना दीजिए। तो वो जो आपको आशीर्वाद मिलता है वो छटारी कहते हैं उसको, तो वो नम्माड़वार स्वयं है।
और नम्माड़वार और महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि जब नम्माड़वार शरीर छोड़ने वाले थे तो नम्माड़वार के शिष्य जो थे मधुर कवि, तो उन्होंने पूछा कि अब आगे क्या होगा। तो नम्माड़वार ने कहा कि आप जाइए और जो ताम्रपर्णी नदी है उसके पानी को आप उबालिए। तो पानी को उबाला तो उस पानी में से अपने आप एक विग्रह प्रकट हुआ, और वो विग्रह जब उनके पास लाए तो नम्माड़वार ने बोला ये जो विग्रह है ये रामानुजाचार्य का विग्रह, तो भविष्य में ये आचार्य आएंगे तो उनका विग्रह उन्होंने पहले से ही बना दिया, कहा था कि बहुत समय बाद ये आचार्य आएंगे तो यही श्री संप्रदाय की रक्षा करेगा, उन्होंने पहले ही बता दिया। और इसके अलावा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी भविष्यवाणी की, तो वो पूरी बुक जो है डिवाइन प्रोफेसी, तो पूरी बुक ही है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की का भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि आगे पूरा एक मूवमेंट खड़ा हो जाएगा, तो पूरी भविष्यवाणी उन्होंने की थी, पूरी बुक है उनकी। फिर इनके बाद इनके शिष्य थे मधुर कवि अलवार, तो वो भगवान के हाथ में जो पद्म रहता है कमल, उसके अवतार, और ये नम्माड़वार के शिष्य थे। और इन्होंने नम्माड़वार से जो दिव्य प्रबंध था उसको कलेक्ट किया और इसको एक मतलब लिपिबद्ध किया, इसको बचा के रखा। इनके बाद थे कुलशेखर अलवार। तो कुलशेखर महाराज, एक्चुअली कुलशेखर जो थे एक राजा थे, क्षत्रिय थे। सभी 12 अलवारों में केवल यही एक थे जो क्षत्रिय थे। तो ये राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन इनको अपने राज्य से मतलब आसक्ति नहीं थी, निरासक्त थे। और ये भगवान के जो गले में कौस्तुभ मणि होती है उसके अवतार थे। और जो कुलशेखर महाराज थे वो निरासक्त थे अपने राज्य से और भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि कब मैं आपके धाम आऊंगा, कब मैं आपकी सेवा करूंगा, कब मैं दिन भर आपका गुणगान कर पाऊंगा। उनको राजकाज का कार्य जाना पड़ता था, तो ये प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थनाओं में आज भी वो लिखा हुआ है कि कब मैं स्वामी पुष्करणी में एक मछली बनूंगा। जो हम लोग तिरुपति गए थे तो तिरुपति के मंदिर से निकलते ही बाजू में एक लेक, एक सरोवर था, तो वो स्वामी पुष्करणी है। तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि कब मैं स्वामी पुष्करणी में मछली बनूंगा, मुझे मछली बना दीजिए ताकि कम से कम आपके पास रहूंगा। और इन्होंने ये भी प्रार्थना की कि कम से कम मुझे आपके दरवाजे का जो चौखट होता है चौखट बना दीजिए ताकि मुझे आपके दर्शन होते रहे। तो राजा होते हुए भी, इतना अच्छा राज्य होते हुए भी इन्होंने यही प्रार्थना की हमेशा कि आप मुझे अपने पास रख दीजिए, चाहे चींटी बना दीजिए, चाहे जो बनाना है बना दीजिए, पर मुझे आप अपने पास ही रखिए। तो ये इनका भाव वात्सल्य का था। ये भगवान कृष्ण के बारे में, मतलब यशोदा माता है वसुदेव देव की वात्सल्य का भाव था कुलशेखर महाराज का। तो भगवान को अपने छोटे बच्चे के रूप में देखते थे। और एक बार क्या हुआ, ये इनको रामायण सुनने का बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता था इन्हें। और रामायण सुनते थे तो एकदम कथा में घुस जाते थे। तो कथा में इतना अंदर चले जाते थे कि जब कथावाचक ने कहा कि राम जी युद्ध कर रहे थे अकेले वहां पर दंडकारण्य में नहीं, हाँ लंका में। तो कुछ कहानी में ऐसा कहते हैं कि जब वहाँ नासिक में था, नासिक में जब खर दूषण 14,000 राक्षस एक साथ आए थे, तो तब ये सुन रहे थे कुलशेखर महाराज कि 14,000 राक्षस आ गए हैं और राम सीता लक्ष्मण अकेले हैं। तो कुलशेखर महाराज ने अपनी सेना को तैयार कर दिया कि चलते हैं। लेकिन फिर जो कथावाचक थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, राम जी ने सभी को अकेले हरा दिया, वो बच गए। कुलशेखर महाराज बहुत इनका अ, वैसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन कुलशेखर महाराज का भी बहुत जीवन बहुत सुंदर है। तो रामायण अगर सुनना चाहिए तो कुलशेखर महाराज की तरह सुनना चाहिए। फिर एक और अलवार थे पेरी अलवार, यानी कि, और इनका एक और नाम था विष्णु चित्त अलवार, और ये गरुड़ जी के अवतार थे स्वयं। तो इनकी सेवा थी रंगनाथ मंदिर में भगवान के लिए माला बनाना। तो उन्होंने पूरा गार्डन में फूल तोड़ तोड़ के माला बनाते थे। और एक बार क्या हुआ कि राज्य में जो राजा थे वहाँ के, तो राजा के पास कोई आया था डिबेट करने, और कोई वहाँ पे शास्त्रार्थ करने योग्य कोई था नहीं। तो भगवान ने विष्णुचित्त तलवार को भेजा कि आप जाओ। तो विष्णुचित्त तलवार ने बोला कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। भगवान ने उनको बोला कि नहीं नहीं, मेरा आशीर्वाद है, आप जाओ। और ये गए और उन्हें तुरंत एक ही वाक्य में उस शास्त्रार्थ को जीत लिया। ऐसा था इनका।
और फिर वापस बात वहाँ से आके ये वापस अपनी सेवा करने लगे। ये बिल्कुल इनको ऐसा नहीं लगा कि मैं अब मुझे ज्ञान हो गया, मैं स्कॉलर हो चुका हूँ। वापस आके अपना अपना उद्यान में से फूल तोड़ तोड़ के माला बनाते थे, सेवा करते थे। इनको इनकी इच्छा थी कि मेरी कोई संतान है, मतलब कोई संतान नहीं है, मेरी कोई संतान हो, ऐसी इनकी इच्छा थी। लेकिन ये भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप मुझे बचाइए, मुझे संतान मत दीजिए, ऐसा कहते थे। और फिर लेकिन भगवान इनसे बहुत खुश थे। भगवान इतने खुश थे, इन्होंने सोचा कि अब मैं इनको कुछ दे नहीं पाऊंगा इनकी सेवा के लिए, तो मैं अपने आप को ही दे देता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने आप को ही दे देता हूँ इन्हें। और फिर भगवान ने क्या किया कि सामने देखा भगवान की पत्नी है भूदेवी। तो भगवान ने कहा भूदेवी को कि आप जाओ उनके पास। तो एक बार ऐसे ही ये फूल तोड़ के तुलसी तोड़ के माला बना रहे थे, तुलसी के पेड़ के नीचे इनको एक बच्ची मिली, छोटी सी बच्ची मिली। तो वो भूदेवी का ही अवतार थी, तो उन्होंने इसको अपनी बच्ची बनाकर पालने लगी। और फिर अगला जो अलवार है वो यही है, अंडाल या गोड़ा देवी, भूदेवी के अवतार थी ये। और भगवान ने इनको भेजा था कि आप इनकी पुत्री बन जाओ। तो ये जो छोटी सी बच्ची थी धीरे धीरे बड़ी हुई, तो क्या करती थी कि विष्णुचित तलवार जो माला बनाते थे, भगवान के लिए सुंदर सुंदर माला बना के रखते थे। और ये क्या करती थी, भूदेवी की अवतार, इनका नाम है अंडाल। तो ये क्या करती थी कि छोटी सी बच्ची थी, तो जो माला जो थी वो पहन लेती थी और अपने आप को आईने में देखती रहती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये माला पहन पहन के देखती रहती थी आईने में। तो विष्णु जी तलवार उनके पिताजी इन्होंने डांटा कि क्या कर, भगवान की माला आप ऐसे नहीं पहन सकते। तो वो समझ गई, उसने उतारा, उसने फिर ऐसा नहीं किया। तो फिर विष्णु जी तलवार ने नई माला बनाई सारी की सारी फिर से। तो नई माला बनाई, और जाके जब पुजारी ने भगवान को पहनाई तो बोला कि भगवान पहन ही नहीं रहे माला। तो माला पहना रहे तो माला गिर जा रही, धागा टूट गया, पहन ही नहीं रहे माला। तो भगवान ने फिर इनको स्वप्न में आदेश दिया कि देखो मुझे जो भी माला पहनाओगे तो पहले अपनी बच्ची को पहनाना, उसके बाद ही मुझे पहनाना, क्योंकि वो भूदेवी है तो भगवान उनसे प्रेम करते हैं। तो कहा कि जो ये माला पहनेंगे वही पहनूंगा। और फिर ये जो भगवान का जो ऑर्डर है आज भी तिरुपति में फॉलो होता है। इनका मंदिर है मतलब आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, और आंध्र प्रदेश में दूसरी जगह ही इनका अंडाल, इनका मंदिर है। तो कोई भी माला बनती है अंडाल, तो वो ऑर्डर आज भी फॉलो होता है। कैसे कि एक पर्टिकुलर दिन होता है, तो उस दिन यहाँ पर अंडाल को पहना हुई माला वो भेजते हैं स्पेशल ऊपर तिरुपति में, तो तिरुपति बालाजी को वही माला पहना, उनकी पहनी हुई माला जाके पहना। तो ये आदेश भगवान का आज भी फॉलो होता है। और बाद में जब वो बच्ची बड़ी हो गई थोड़ी, तो वो तो भूदेवी है, तो उनको कहीं और मन लगता नहीं था। वो मंदिर में बैठी रहती थी रंगनाथ के विग्रह के सामने, और दिन भर रंगनाथ जी से ही बात करती थी। तो वो उनको इतनी आसक्ति थी रंगनाथ जी से कि उन्होंने कहा कि अब मुझे विवाह करना है, मैं केवल रंगनाथ जी से ही विवाह करूँ। तो विष्णुचित तलवार ने बोला कि देखो मैं तो भगवान के लिए माला बनाता हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, अब रंगनाथ आपसे विवाह कैसे करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बहुत बातचीत हुई कैसे होगा कैसे होगा। बाद में जो आचार्य लोग थे उन्होंने, वहाँ के जो उस समय के आचार्य थे, उन्होंने ही बोला कि रंगनाथ जी ऐसे आएंगे, उनका प्लान है। तो रंगनाथ जी श्रीरंगम से आए पालकी में, और यहाँ पे आए बैठे, पूरा विवाह हुआ। तो रंगनाथ जी ने खुद आकर के अंडाल से विवाह किया। और फिर भगवान ने कहा, आज भी आप श्रीरंगम में या कहीं भी मंदिरों में जाएंगे तो अंडाल या गोड़ा देवी का विग्रह अलग से होता है, तो भूदेवी के रूप में इनकी पूजा होती है, भूदेवी ही है। तो भगवान ने कहा कि मैं इनसे विवाह करूंगा, विवाह हुआ भी। और विवाह होने के कुछ समय बाद जो अंडाल थी, उन्होंने और भी कई सॉन्ग्स गाए, भजन लिखे, और बाद में वो भगवान के विग्रह में ही विलीन हो गई। तो उन्होंने कहा था कि मैं भगवान के लिए 1008 ऑफरिंग बनाऊंगी और माला बनाऊंगी, जो भी है। तो उनके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, वो आज भी है तमिल भाषा में, उसमें है। तो दिव्य प्रबंधम में जो मैंने नाम लिया, दिव्य प्रबंध जो ग्रंथ है, उसमें 4000 सॉन्ग्स हैं। तो सभी अलवारों के सॉन्ग्स उसमें हैं, और आज भी वो गाया जाता है। तो वैसे तो 4 वेद हैं, लेकिन द्रविड़ देश के लिए, यानी कि साउथ इंडिया के लिए द्रविड़ वेद, 5वां वेद अलग से है। तो ये जो 4000 दिव्य प्रबंधम है, उसको वो लोग 5वां वेद मानते हैं।
तो वो आज भी गाते रहते हैं। इसके बाद एक और अलवार थे, विप्र नारायण। और विप्र नारायण अलवार थे, ये भगवान की वैजयंती माला जो पहनते उसके अवतार। और जब ये यहाँ पर थे तो इनकी सेवा थी कि भगवान के लिए माला बनाना, इनकी भी वही सेवा थी। तो ये माला बनाते थे और एक मतलब अच्छे से अपना जीवन इनका चल रहा था भगवान की सेवा में। लेकिन बीच में इनकी इनकी कथा बिलोमंगल ठाकुर जैसी है। एक देवी देवी नाम की एक वेश्या थी, तो उनके साथ ये फंस गए थे और उससे आसक्त हो गए थे। और उससे आसक्त होने के बाद ये बहुत ज्यादा कर्ज में चले गए विप्र नारायण। वैसे ही गरीब थे, उनको कर्जे में डूब गए। तो उनका जो कर्जा है उसको पे करने के लिए भगवान रंगनाथ ने अपना मुकुट और अपने आभूषण दे दिए, खुद ही भिजवा दिए किसी के हाथों। और जब पता चला कि भगवान ने ऐसा किया है, अपने आभूषण दे दिए मेरा कर्जा चुकाने के लिए, हालांकि वो भक्ति छोड़ चुके थे और वो आसक्त हो चुके थे वेश्या से, लेकिन फिर भी विप्र नारायण का कर्जा चुकाने के लिए भगवान ने अपना मुकुट और अपने सारे गहने दे दिए। तो जब विप्र नारायण को ये बात पता चली तो उन्होंने फिर सब कुछ छोड़कर वापस भगवान के भक्त बन गए और भगवान की भक्ति और अच्छे से करने लगे। और इसके बाद एक और अलवार है, तिरुपाण अलवार। इनका नाम था मुनि वाहन। और ये भगवान के श्रीवत्स जो चिन्ह होता है भगवान की छाती पे, उसके अवतार। मतलब भगवान का जो श्रीवत्स चिन्ह है उसका भी अवतार है, भगवान के एक एक चीज का अवतार है, और एक एक चीज भगवान के धाम में जीवित है। तो ये तिरुपाण अलवार जो थे, शूद्र परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, और शूद्र परिवार से थे। और वहां पे श्रीरंगम आप जाएंगे तो वहां कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी के का एक जगह था, एक एरिया था, तो वहां पे सिर्फ ब्राह्मण जाते थे, वहां से भगवान के लिए पानी लेकर के भगवान को स्नान कराते थे। तो वहां से पानी जाता था मंदिर में। तो एक बार ये जो मुनि वाहन अलवार थे वहां पे थे और कीर्तन कर रहे थे, और वहाँ कीर्तन करते करते सो गए कावेरी नदी के तट पर। तो वहां से पुजारी आया अपना जल भरने के लिए, तो उन्हें कहा कि हट जाओ। वो पुजारी को ऐसा था कि इसको, ये शूद्र है, इसको छू करके कोई हवा भी मेरे ऊपर टच नहीं होनी चाहिए। तो पुजारी ने बोला हट जाओ हट जाओ, तो वो हटे नहीं। वो बेहोश, मतलब वो मतलब हल्की सी झपकी आई हुई थी, तो हटे नहीं। तो उन्होंने उसको पत्थर से मारा, पत्थर से मारा। चाहते नहीं थे जोर से मारना, लेकिन उनको लग गई, थोड़ा थोड़ा खून आने लगा। तो वो हट गए। फिर ये पुजारी जल भर के अपना चले गए। जल भर के गए तो उन्होंने देखा कि जैसे ही जल भर के पहुंचे रंगनाथ जी के सामने, तो देखा कि रंगनाथ जी के माथे में भी खून आ रहा है हल्का हल्का। तो भगवान से इन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि वहां पर जो भक्त था तुमने अपमान किया उसका। तो उसको पुजारी को पता चला मैंने क्या कर दिया। तो पुजारी गए वापस और उनसे क्षमा मांगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो हूँ नीच जाति का, आप ऐसे क्षमा मत मांगिए। तो बोले कि नहीं मैं क्षमा मांगता हूँ। और पुजारी ने बोला कि आप आइए और भगवान के दर्शन कीजिए। तो उन्होंने बोला मैं तो शूद्र हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो बोले कि आप नहीं आ सकते तो मैं आपको ले जाऊंगा। तो जो मुनि थे, जो पुजारी, उन्होंने उनको अपने कंधे पे बिठाया और कंधे पे बिठा करके ले गए। तो वो कंधे पे बैठ के गए, मुनि के कंधों पे बैठ के गए, इसके इनका नाम पड़ा मुनि वाहन। और फिर गए तो भगवान के दर्शन किए। और इन्होंने जब दर्शन किए तो पहले भगवान के पैर की सुंदरता के बारे में बताया, फिर भगवान के घुटनों की सुंदरता के बारे में बताया, धीरे धीरे ऐसे किया। तो स्तुति किया। तो उन्होंने ये सीखा कि भगवान के दर्शन पैरों से ऐसे कैसे करते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया भगवान के रूप का, क्योंकि जन्म से इन्होंने कभी भगवान के विग्रह देखे नहीं थे, सिर्फ भगवान के गुण सुने थे, भगवान के गुणगान गाए थे। तो पहली बार इतने समय बाद भगवान को देख रहे थे, तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने गुणगान किया। और फिर एक और अलवार थे, तिरुमंगई अलवार, यानी कि इनका एक और नाम था परकाल सूरी। और ये भगवान के शारंग धनुष के अवतार। तो ये वैसे तो सेनापति थे, कमांडर थे सेना के, लेकिन ये इनको एक लड़की से विवाह करनी थी। तो उस लड़की ने कहा कि आप 1000 वैष्णवों को प्रसाद खिलाइए और आप वैष्णवों की सेवा कीजिए, तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तो बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करूंगा ऐसा। तो उन्होंने किया, लेकिन उनके पास धन की कमी पड़ गई। तो उन्होंने सेवा किया वैष्णव का, हजारों वैष्णव को प्रसाद खिलाया, सेवा की वैष्णव की।
लेकिन ऐसी सेवा करने से, वैष्णव की सेवा करने से उनको क्या हुआ कि आसक्ति हो गई भगवान के प्रति और वैष्णव के प्रति। तो भक्त नहीं थे, लेकिन वैष्णव की सेवा करके आसक्ति अपने आप जाग गई। और फिर उन्होंने क्या किया, उनके पास धन की कमी हो गई थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब भगवान का जो मंदिर है तो उसको रिनोवेट करना चाहिए, उसकी दीवारें टूटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको सबको सही करूंगा। पूरा मंदिर उन्होंने निर्माण करवाने की इच्छा थी उनकी, लेकिन धन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे लोगों के घर पे चोरी करना शुरू कर दिया जो धनी होते हुए भी भगवान की सेवा नहीं करते। तो जो अभक्त लोग थे पर धनी थे, तो अभक्तों के घर पे चोरी करते। तो मतलब ये खुद चोरी करते थे और अपने शिष्यों से भी चोरी करवाते थे। तो ये एकमात्र ऐसे अलवार हैं, ऐसे भक्त हैं तो जिन्होंने चोरी कर करके धन इकट्ठा किया। जो हाईवे होते थे तो हाईवे पर लोगों को लोगों को रोक करके उनका सारा लूट लेते थे। तो ऐसे उन्होंने कर करके धन इकट्ठा किया और भगवान के मंदिर को वापस रिनोवेट किया। तो ये ऐसे अलवार एक ये भी हुए तिरुमंगई अलवार। तो ये 12 अलवार थे। थोड़ा सा बस इतना ही, ये थोड़ा सा डिस्कशन था। और हाँ, ये बस 12 अलवारों की कहानी थी। और इसके बाद क्या हुआ कि जो 12 अलवारों के जो सॉन्ग्स थे उसको आगे एक और भक्त हुए, नाथ मुनि, या श्री रंगनाथ मुनि। श्री संप्रदाय में नाथ मुनि हुए। उन्होंने ये जो 12 अलवारों के सॉन्ग्स थे उसको इकट्ठा किया। और नाथ मुनि के बाद आए यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य के बाद आए रामानुजाचार्य। तो क्योंकि लक्ष्मी जी के कहने पर भगवान ने, लक्ष्मी जी को चिंता हुई और भगवान को भी चिंता थी कि अब कलयुग में जीवों का क्या हुआ। तो लक्ष्मी जी के कहने पर भगवान ने अपने सभी धनुष वगैरह सब जो पार्षद हैं इनको भेजा। और लक्ष्मी जी के कहने पर ही बाद में उनके रिक्वेस्ट पर अनंत शेष रामानुजाचार्य के रूप में आए थे। और यमुनाचार्य वो भगवान के सिंहासन स्वयं। तो सब डिवोटीज ऐसे करके आए, लक्ष्मी जी के रिक्वेस्ट पे ये सब हुआ। तो इसलिए श्री संप्रदाय में ये सब आए। तो ये पूरी श्री संप्रदाय की कहानी है। और ये 12 अलवार जो थे सभी कलयुग की शुरुआत में रामानुजाचार्य से पहले आए थे। और फिर उनकी शिक्षाओं को बाद में रामानुजाचार्य ने और बढ़ाया, प्रसारित किया। रामानुजाचार्य ने ये सब शिक्षा दे करके चले गए, और ये सब अपने आचरण से भी लोगों को दिखा करके चले गए, मतलब भक्ति क्या होती है ये बता के चले गए। और फिर रामानुजाचार्य ने इनका जो जीवन था, इन 12 अलवारों का जीवन और इन 12 अलवारों की शिक्षा है, इन सब का समन्वय किया, सबको इकट्ठा किया। और फिर इन्होंने, रामानुजाचार्य ने पूरा प्रचार किया, श्री संप्रदाय को बढ़ाया। और मतलब मुख्य प्रवर्तक आचार्य रामानुजाचार्य बने। तो एक संप्रदाय में आचार्य बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत महान महान आचार्य हैं, लेकिन प्रवर्तक आचार्य यानी कि प्रचार करने वाले आचार्य एक कोई मुख्य होते हैं, तो वो रामानुजाचार्य थे। बाकी ये सब महान संत थे 12 अलवार। और इन संतों ने जो श्री संप्रदाय में दिव्य देशम है, 108 दिव्य देशम है, यानी कि दिव्य देशम मतलब तीर्थ स्थान। तो ये जो 12 अलवार थे, इन्होंने कुछ स्थानों का गुणगान किया, जैसे तिरुपति धाम का गुणगान किया या फिर श्रीरंगम धाम का गुणगान किया। तो इन आचार्य ने वो सब गुणगान किया और बहुत सुंदर तरीके से जो दिव्य प्रबंधम जो बुक है उसमें इन सब का जो सॉन्ग्स है, इन सब का जो इन्होंने जो भी लिखा, जो भी भजन है इनके, तो वो इसमें रिकॉर्डेड है। तो बस यही था 12 अलवार के बारे में थोड़ा सा हमने सुना आज। और ये सुनने से हमें एक तो क्या होगा कि विश्वास आएगा भगवान में, उनके भक्तों में। दूसरा है कि हम 12 अलवारों की महिमा जानने से हमारी इच्छा अंदर से आनी चाहिए कि हम कब इनकी तरह बन पाए और हम इनको अप्रिशिएट कर पाए, इनको हम जान पाए कि हम ये मतलब इनको अप्रिशिएट करना यानी कि हम इनके महत्व को समझ पाए, इनकी महानता को समझ पाए। और तीसरा कि हम इनसे सीख करके हम खुद भी थोड़ा आगे बढ़ पाए भक्ति में। तो वास्तविक भक्ति जो है वो 12 अलवारों ने करके दिखाई है, लेकिन हम तो नहीं कर पाएंगे। बस हम उनको देख करके उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं और एक आगे बढ़ने की इच्छा बना सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि
हम इन 12 अलवारों की कुछ सेवा कर पाए। 12 अलवारों ने मतलब इनका मिशन क्या है? इनका मिशन वही है जो आज प्रभुपाद जी पूरे विश्व में फैला चुके हैं। तो हमें इनसे यही प्रार्थना करना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी के मिशन में हेल्प कर पाए। तो उससे अपने आप इनकी जो इच्छा थी कि भगवान का जीवन, भगवान का जो भगवान के जो क्वालिटीज है, भगवान के जो गुण हैं, या भगवान का जो प्रचार है वो हर जगह फैले। तो इनकी वही इच्छा थी और वो प्रभुपाद जी वही कर रहे हैं। तो हमें प्रभुपाद जी की हेल्प करनी है, प्रभुपाद जी के मिशन में अपना योगदान देना है। और ये जो एक अलवार थे, कौन नम्माड़वार थे, तो नम्माड़वार ने अपने प्रबंधों में एक लाइन बहुत बार लिखी है। तो वो तमिल में वो है पल्लांडु, मतलब उसका अर्थ है कि भगवान, लॉन्ग लिव द लॉर्ड। लॉन्ग लिव द लॉर्ड इंग्लिश में बोलेंगे, या फिर भगवान की जय हो। तो वो इनका मिशन है और वो वही इन सब की इच्छा है कि भगवान की जय हो, भगवान का जो यश है वो सब जगह फैले। तो बस लॉन्ग लिव द लॉर्ड वही टाइटल होना चाहिए हमारे जीवन का। वो एक बुक भी है, महाराज के कैम्प में मिलती है, लॉन्ग लिव द लॉर्ड। तो वो नम्माड़वार का ही सॉन्ग है। तो हमारे भी जीवन का टाइटल वो होना चाहिए, लॉन्ग लिव द लॉर्ड। तो बस ये थोड़ा सा हम 12 अलवारों से हम ये सीख सकते हैं और 12 अलवारों के बारे में हम थोड़ा जान सकते हैं। बस ये हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।